आप देख रहे हैं ATN अक्सा टाइम्स नाउ, आपको रखे सबसे आगे। कानपुर GIC मैदान में अखिलेश यादव की जनसभा। इंडिया गठबंधन के सभी नेता मंच पर मौजूद। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में कर रहे विशाल जनसभा। 20 नवंबर को कानपुर की सीसामऊ सीट पर होना है उपचुनाव। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस भाजपा सरकार का प्रतीक बन चुके बुलडोजर के खिलाफ टिप्पणी की है। सरकार के खिलाफ इस फैसले के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। एक दिन हमारे विधायक रिहा होकर हमारे बीच आएंगे और वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले करते थे। कानपुर से दानिश खान की रिपोर्ट। भाई आलोक मिश्रा जी से वो आए और इस जनसभा को संबोधित करें। आलोक मिश्रा जी 27 में बनने जा रही है, इसका एहसास सबको हो गया है। के पवित्र तट पर बसने वाला यह कानपुर, जहाँ पर भी पहचान पत्र है, सारे पहचान पत्र लेके जाइए, नाम नोट कीजिए। हम अपने नेता, हमें बहुत हिम्मत मिल रही है आपसे अल्हम्दुलिल्लाह। और मंच पे जितने मौजूद मेरे बड़े बुजुर्ग और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, मेरे परिवार है, और आप लोग भी, और खास तौर पे मेरे सीसामऊ की जनता और मेरा परिवार, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी तरह से मेरे साथ दीजिए। और राष्ट्रध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे परिवार पे इतना बड़ा भरोसा फिर से दिखाया। खुल के आ जाए सब सामने, बहुत शुक्रिया। फुटबॉल को लात मारी कहाँ गिरा, और आर्या मेरे से लात मारी तो कहाँ गिरा। अब की बार फुटबॉल पंचर कर देंगे कि नहीं कर देंगे। उसको तो हारने की आदत है और इरफान सोलंकी को जीतने की आदत है। हारने वाले की हैट्रिक हम लोग करा देंगे कि नहीं करा देंगे। और इरफान सोलंकी तो शेर है, 2 साल से जेल में है, डरा नहीं है, दबा नहीं है। और शेर की पत्नी क्या होती है, तो शेरनी को जिताने का काम करोगे कि नहीं करोगे। कमाल हमारी इस बहन का, थकी नहीं, दौड़ती रही लखनऊ, प्रयागराज, महाराजगंज, दिल्ली, लेकिन न डरी, न थकी, न दबी। और चुनाव में भी घर घर जाने का काम कर रही है। इतना पुलिस चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव सरकार नहीं लड़ रही, प्रत्याशी नहीं लड़ रहा, ये चुनाव लड़ रहे दरोगा जी। कौन लड़ रहा चुनाव, और जब दरोगा इस चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी जी, समाजवादी पार्टी के महानगर के अध्यक्ष हाजी, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत ही विशेष परिस्थितियों में चुनाव है। यहाँ के जितने, और यहाँ पर हमें याद है बहुत सारे साथी समय समय पर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग इस कोशिश में है कि चुनाव हो जाए। मैं बात उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की और जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए गए, उसकी वजह से आज हमें और आपको चुनाव के बीच में जाना पड़ा है। ये चुनाव केवल कानपुर का चुनाव होने नहीं जा रहा है। ये चुनाव, जब मैं और आप यहाँ पर मैदान में मिल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को जानकारी हो गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट का अभी बुलडोजर पे फैसला क्या आया है। अभी जब हम और आप लोग इस जनसभा में खड़े हैं, बैठे हैं, उससे आने से पहले आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था,
उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। ये कहा कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और सरकार में जुर्माना हुआ है। सरकार पर जुर्माना हुआ इसलिए हुआ क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं। और इस फैसले के बाद बुलडोजर रुकना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी जो है तुलतालजोगी पार्टी है और वो ज्यादा जो है और क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी आदि आबादी का नेतृत्व करने वाला पीडीए नारा, गरीब जो गरीब हैं उनकी आवाज है, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ा पीडीए परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री को कुछ समझ में कम आता है। अभी तक तो सरकार डरी हुई थी, अब लग रहा है सरकार हिली हुई है। और ये जनता जब चुनाव लड़ रही है, जनता का सामना नहीं कर सकता कोई भी। और सरकार प्रशासन ये जानता है कि जब जनता खड़ी है तो प्रशासन और जनता चुनाव लड़ रही है, प्रशासन लाख पाबंदियां लगाएगी, उसके बाद ही जनता इनके खिलाफ मतदान करेगी। आज जितनी भी पुलिस फोर्स लगी है ये सब सुरक्षा कर रही है और आपके सहयोग के लिए खड़ी है और ऐसे ही सहयोग मिलेगा इनका। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसके बाद प्रशासन न्याय करेगा, न्याय नहीं कर सकता। आज की तारीख वोट पड़ जाता
आज ही की तारीख हमें आने का मौका मिला, वो आज ही की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगाया, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। हमें उम्मीद है इसके बाद अधिकारी न्याय करेंगे और जनता के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये